अगर आप भी बगैर सूद के बगैर मार्कअप के 5 लाख रुपए तक का कर्ज 3 साल की अदायगी में माहाना किस्तों में अदा करना चाहते हैं और 5 लाख रुपए का लोन गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं, आज आपको सिर्फ बताने नहीं जा रहा बल्कि प्रॉपर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका समझाने जा रहा हूं। तो चले मेरे साथ वीडियो में और आपको बताता हूं कि किस तरह आपने अप्लाई करना है, कौन से बैंक से कितनी लिमिट तक और कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, तो ख़वातीनो हज़रात, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फर्स्ट नंबर पे लिंक मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये पीएम यूथ लोन की जो वेबसाइट है ऑफिशियल गवर्नमेंट की, इस पे आने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना आईडी कार्ड लिखना है। यहाँ पे आईडी कार्ड की इशू डेट, कि आपको आईडी कार्ड किस डेट को मिला है, ये आईडी कार्ड के ऊपर लिखी हुई होती है। और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है आपने कितना लोन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये फिल कर लेते हैं कि यहाँ पे आपने बजट सिलेक्ट करना है, जैसा कि आपके सामने आ गया। आपने ये फर्स्ट नंबर पे टायर 1 T1 लोन अप टू 5 लाख, यानी कि 5 लाख तक का आपने जो लोन अप्लाई करने से ज्यादा करेंगे तो आपको मिलने नहीं है पेमेंट। जो 5 लाख तक का जो मैं आपको सिखा रहा हूं, आपने उसी चीज को मेंशन करना है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे इसको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो हो रहा है। यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर देना है और स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे आ जाना है। ये पीएम यूथ लोन की ऑफिशियल वेबसाइट है। फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है और फर्स्ट नंबर पे बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, जिसके अंदर आपके सामने नेशनल बैंक, उसके अलावा हबीब बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, अस्करी बैंक आ रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो रिकमेंड करूंगा वो पंजाब बैंक रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वो फास्ट लोन देता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आपने किसके थ्रू लोन लेना है, तो आपके पास अखुवत माइक्रो फाइनेंस और एनआरएसपी दोनों की ऑप्शन है। और यहां पे मैं आपको जो रिकमेंड करने जा रहा हूं वो अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, क्योंकि इसमें आपने कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देना, कोई 1 रुपया भी नहीं देना। 2 लाख लेना है तो 2 लाख ही वापस करना है। नीचे अगर आप यहां पे देखें तो आपने दरख्वास्त गुजार का नाम कंप्लीट इंग्लिश में लिखना है, जो उनके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है वही आपने नाम लिखना है। और आगे यहाँ पे देखें दरख्वास्त गुजार की तस्वीर, आपने उनकी पासपोर्ट साइज को फोटो को कैमरे में क्लिक कर लेना है और उसको उसके जो कॉर्नर हैं कोने उनको क्रॉप करके यहाँ पे ब्राउजर में से अपलोड कर देना है। ब्राउजर पे आप क्लिक करेंगे और अपलोड हो जाएगी। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपने आईडी कार्ड, शिनाख्ती कार्ड के फ्रंट वाले हिस्से की, जिस पे आपकी पिक्चर बड़ी सी लगी होती है, फ्रंट वाले हिस्से की तस्वीर जो है वो अच्छी सी आपने अपलोड करनी है, जो कि क्रॉप हुई हुई हो, कोने उसके जो है वो कोने जो है वो कटे हुए हों, और यहाँ पे आपने फ्रंट करनी है। और यहाँ पे आपने उसी आईडी कार्ड के बैक साइड की पिक्चर करनी है। और ये चीज़ नोट करनी है कि आगे पीछे नहीं कर देना कि पहले वाले में आप आईडी कार्ड की बैक की कर दें और आगे जो है आईडी कार्ड की फ्रंट की कर दें। जैसा कुछ लिखा हुआ है पढ़ के तसल्ली से करना है। नीचे अगर हम आ जाएं तो आप देखें यहाँ पे आपने जो आपकी शिनाख्ती कार्ड पे, आईडी कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और आगे आपका आईडी कार्ड नंबर ऑटोमेटिकली आ गया है, जैसा कि आपके सामने है। उसके बाद ज़ेरे कफ़ालत अफराद की तादाद, आपके घर मतलब कितने लोग हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपने अपने बीवी बच्चों को समेत अपने जो है वो लोगों को मेंशन करना है। या अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आपके घर आप अब्बू अम्मी और उससे हट के आप कितने भाई बहन हैं, टोटल जो है वो जो भी शादीशुदा भी हैं, जो कुछ भी है टोटल कितने हैं वो यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं। आगे अगर आ जाएं तो आईडी कार्ड की इशू डेट ऑटोमेटिकली आ गई है, जो कि हमने स्टार्टिंग में पुट की थी। यहाँ पे अपना आपने जेंडर, जिन्स जो है वो सिलेक्ट करनी है, मेल फीमेल या अदर आपने सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप आगे आ जाएं तो यहाँ पे आपने दरख्वास्त गुजार के वालिद, शोहर या सरप्रस्त का नाम लिखना है, जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। हस्बैंड है तो हस्बैंड का, वालिद साहब हैं तो वालिद का, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना मैरिड स्टेटस लिखना है कि आप शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं, जो भी डिटेल है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। आगे आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहा है सिटीजनशिप स्टेटस। आपने यहाँ पे बताना है कि आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, नॉट रेजिडेंट हैं, ओवरसीज हैं। अगर आप पाकिस्तान की रेजिडेंट हैं तो तब ही आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नीचे आपके पास मजहब आ रहा है, इस्लाम, क्रिश्चियन, जो आपका है वो सिलेक्ट आप कर सकते हैं। आपको कोई माजूरी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यस और नो का ऑप्शन है। एजुकेशन आप यहाँ पे अपनी बताएं कि आपकी तालीम मिडिल, मैट्रिक, FA, FSC, ग्रेजुएशन जो भी है आपकी यहाँ पे आप मेंशन करें। और तालीमी डिग्री यहाँ पे और जो आपने अपलोड करनी है वो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप करें तो कर दें नहीं तो ना करें। उसके बाद ये आपके सामने पूरा पेज शो हो रहा है।
ये आपने बड़े ध्यान से जो है वो इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर यू स्किल्ड, क्या आप हुनरमंद है, आप अकाउंटेंट हैं, कुछ भी आपके पास हुनर है, आप कोई सिविल इंजीनियर हैं या आप शॉपकीपर हैं, कोई भी आप काम कर सकते हैं, तो अपनी यहाँ पे जो आपने स्किल है वो मेंशन करनी है, लाजमी मेंशन करनी है। नीचे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे अपने अपना कंप्लीट वो एड्रेस लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पे है, कंप्लीट आपने इंग्लिश में एड्रेस लिखना है। नीचे यहाँ पे अपना मुतलका जो है वो मौजूदा सूबा, डिवीजन और आगे आपने अपना जो जिला है वो लिखना है। डिवीजन में आपके पास जो आपका डिवीजन है, पिंडी, सरगोदा, लाहौर, जो भी है। आगे आपका जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट है जो आईडी कार्ड पे है आपने वो मेंशन करना है। जो आपकी तहसील है आपने वो मेंशन करनी है। उसके बाद अगर आपका नीचे कोई मौजूदा जो मुस्तकिल कोई पता है तो वो आपने मेंशन करना है। अगर नहीं है तो सेम ऊपर वाला जो एड्रेस है वही आपने सेम वही डिस्ट्रिक्ट, वही डिवीजन, वही जो सूबा है वही आपने सेलेक्ट करना है। इसके लिए आपके पास ऊपर एज अबव का ऑप्शन नजर आ रहा है। सो आप उस पर अगर क्लिक करेंगे तो वो सारी ऊपर वाली जो डिटेल है एज अबव पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सारी ऊपर वाली जो डिटेल है वो आपकी नीचे ऑटोमेटिकली पुट हो जाएगी। सो उसके लिए आपको दोबारा लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। उसके बाद मेन चीज आ जाती है कॉन्टैक्ट नंबर, वो बड़ा ही जरूरी होता है और अक्सर लोगों का बंद मिलता है नंबर। सो नीचे अगर आप आ जाएं देखें तो यहाँ पे अपना फर्स्ट ऑफ ऑल वो नंबर लिखना है जो आपका 24 घंटे ऑन हो, क्योंकि बैंक की तरफ से, अखुवत की तरफ से आपको कॉल आ सकती है, नादरा की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ सकती है। सेकंड नंबर पे आपने अपना सेकेंडरी नंबर लिखना है, सेकेंडरी नंबर लिखना है जो आपका वो भी ऑन हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपका एक्टिव नंबर है वो आपने पहले नंबर पे लिखना है। यहाँ पे अपनी करंट आपने मंथली इनकम लिखनी है, मंथली माहाना जो है वो आपके अखराजात। फॉर एग्जांपल आपकी अगर मंथली इनकम 50,000 है, यहाँ पे आप 25,000 या 30,000 अखराजात लिखें। इसी के राउंड अबाउट लिखेंगे ताकि बैंक को ये पता चले कि ये बंदा जो है वो इजीली 8,000, 5,000, 4,000, 2,000 जितनी भी इंस्टॉलमेंट है 10,000 वो इजीली दे सके। नीचे आपने सेव पे क्लिक कर देना है और ये आपकी ऊपर वाली इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। नीचे हमारे पास आ गया है बिजनेस इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपने कारोबार की मालूमात देनी है, आपका कारोबार नया है, पुराना है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं आपका अगर न्यू बिजनेस है तो आप न्यू पे सिलेक्ट करें। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उस पर आप सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि मैं सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। आगे आपके पास कारोबार की मरकजी हैसियत, यानी कि आपका कारोबार किस नौयत का है, एग्रीकल्चर, ज़राअत है, मैन्युफैक्चरिंग है, कोई आप चीज़ बनाते हैं या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो स्किल्स आ जाती हैं, वो कंप्यूटर के रिलेटेड आ जाती हैं, वो जनरल स्टोर, किराना स्टोर, वो मेडिकल स्टोर में आ जाता है। कारोबार का शोबा, आपका कारोबार का सेक्टर कौन सा है, यहाँ पे एजुकेशन है, प्रोफेशनल सर्विसेज एंड डिफरेंट आपको यहाँ पे कैटेगरियां मिल जाएंगी जिसमें आप इजीली अपनी मर्जी की और अपनी मौजूदा कैटेगरी इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे अगर हम देखें तो आगे हमारे पास आ जाता है कारोबार की नौयत, कारोबार का जिली शोबा। आप यहाँ पे भी जो है वो डिटेल पुट कर सकते हैं जो आपका बिजनेस जिस रिलेटेड है। आपको यहाँ पे हर तरह का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने कोई चीज लिखनी नहीं है, आपने जस्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। नीचे मेन चीज आ जाती है बिजनेस का नाम। जैसा कि कोई मेडिकल स्टोर है, अली मेडिकल स्टोर, अली जनरल स्टोर, कोई किराना स्टोर है, कोई सर्विस स्टेशन है, कोई ऑफिस है, कुछ भी है, आपने उसका नाम जो आपके बिजनेस का नाम है एग्जैक्ट वो लिखना है। नीचे आपका तजर्बा कितना है इस कारोबार में, कारोबार के माहाना अखराजात कितने हैं, और ये चीज़ें अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, ना भी दें तो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं और आपके पास मौजूद हैं ये चीज़ें तो आप दे दें। नीचे आ जाती है कर्ज की तफसीलात, लोन डिटेल, जिसमें आपने ऑलरेडी ये लोन अप टू 5 लाख पुट किया हुआ है स्टार्टिंग में, आपको मैंने बताया था। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपने लिखना है 5 लाख रुपया वर्ड्स में लिखना है, 5 लाख रुपया मैथ के वर्ड्स में लिखना है क्योंकि यहाँ पे रूल है। सो आगे ये लिखने के बाद आगे आपके पास आ जाता है ऑप्शन कर्ज की मुद्दत, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए आप लेना चाहते हैं। सो आप इजीली इसकी पेमेंट 3 साल के अंदर, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि 3 साल के लिए लें क्योंकि इस पे आपने सूद तो 1 रुपया भी नहीं देना। ये सब चीजें फिल करने के बाद नीचे अगर हम आ जाएं तो नीचे भी एक फॉर्म आ जाता है जो कि लास्ट फॉर्म है जिसको आपने छेड़ना नहीं है। बेसिकली फाइनेंसिंग डिटेल ये फॉर्म, इसका मतलब ये है कि अगर आपने इससे पहले भी कोई किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसकी बकाया अमाउंट कितनी रहती है, कितनी आप माना एक साथ दे रहे हैं, फला डिटेल आपने लिखनी है। लेकिन इस पेज को आपने छोड़ देना है। अगर आपने लिया हुआ लोन है तो वो आपने फिल करना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है।
उसके बाद नीचे अगर आप आ जाएं तो आपके पास दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। मुकम्मल आपने डिटेल पढ़ने के बाद इन दोनों को एग्री करके नीचे सबमिट का बटन होगा, उस पर सबमिट कर देना है। अब बात यह है कि इन दोनों को क्लिक करने के बाद आपने मुकम्मल रीड करना है। इसमें जैसा कि हलफ आपसे उठवाया जा रहा है कि मैं हलफ उठाती हूँ कि मैं ये लोन इस मकसद के लिए ले रहा हूँ या ले रही हूँ और इस मकसद पे ही लगाऊंगा, तो उसमें मैं अपने फलाने बिजनेस को मेंशन कर रहा हूँ। ये कुछ डिटेल होंगी जो कि आप इजीली रीड करके इस पे चेक लगा सकते हैं और इस जो फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ये थी कि आप किस तरह पीएम यूथ लोन अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल आपने लास्ट में अगेन रीड कर लेनी है, कोई मिस्टेक ना हो। सो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 1 वीक आपको नादरा की तरफ से वेरिफिकेशन मैसेज आ जाएगा, जिसके बाद आपसे बैंक खुद कांटेक्ट करेगा और अखुवत माइक्रो फाइनेंस बैंक भी खुद कांटेक्ट करेगा। वीडियो के हवाले से कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय से आगाह करें। जी हाँ, तो ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आपने वीडियो देखी, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें या नीचे आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, वहां पे आप मुझसे कांटेक्ट करें। और आपने किस तरह अप्लाई करना है मैंने मुकम्मल तरीका बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। किसी भी सवाल के लिए इंस्टा पे मुझे फॉलो करें या कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को मेंशन करें, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।